अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब, दुनिया के हालात कोरोना को लेकर बहुत ख़तरनाक होते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से नया वेरिएंट फैल रहा है। और जहाँ से 3 साल पहले इसके फैलने का आगाज़ हुआ था, यानी चाइना से, चीन से, एक बार फिर इसने वहीं दोबारा सर उठाया है और बहुत ख़तरनाक तरीके से उठाया है। और कौन-कौन से ममालिक ने अब चाइना पर क्या-क्या पाबंदियाँ लगाई हैं और किस तरह इससे निमटने की तैयारी हो रही है और क्या-क्या नुकसानात अब तक ये कर चुका है। इस वीडियो में मैं पूरी सूरत-ए-हाल आपके सामने रखता हूँ, चूँकि पाकिस्तानी हुकूमत अभी तक इसको बहुत लाइट ले रही है और कोई ख़ास पाबंदियाँ या कोई ख़ास एसओपीज़ चाइना से आने वालों के लिए अभी तक तरतीब नहीं दी जा सकी हैं। अच्छा, पहले तो ये बता दूँ मैं कि अभी तक किन-किन मुल्कों ने चलें पहले ये बात कर लेते हैं कि अभी चाइना में इस वक़्त सूरत-ए-हाल है क्या? फिर मैं बताता हूँ कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि पाबंदियाँ चाइना पर आयद कर चुके हैं। तो जनाब, सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये है कि हॉस्पिटल्स तमाम के तमाम भरे हुए हैं और बूढ़े लोगों की, यानी जिनकी एज ज़्यादा है, जो 65 प्लस हैं, उनकी अमवात वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हो रही हैं। और इसके अलावा जो कब्रिस्तान वहाँ पर हैं, जो शमशान घाट हैं वहाँ पर, उनमें लाइनें लगी हुई हैं लोगों को दफ़न करने की और लोगों को जलाने की। तो ये इस वक़्त वहाँ पर सूरत-ए-हाल है और फ़िगर्स अब वहाँ से आना बंद हो गए हैं। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि बहुत तेज़ी से सैकड़ों की तादाद में जब लोग मरने लगे, तो अब चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि दुनिया इसको बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रही है और अब उन्होंने ऑफ़िशियल फैक्ट्स और फ़िगर्स देने से मना कर दिया है चाइनीज़ मीडिया को भी। तो अब चाइना में इस वक़्त कोविड की जो सिचुएशन है, वो ऑफ़िशियली कहीं भी रिपोर्ट नहीं हो पा रही है, चूँकि ऑफ़िशियली पाबंदी है हुकूमत की तरफ से चाइना में कि कोरोना की सूरत-ए-हाल से मुतालिक कहीं भी, ना अपने मुल्क में और ना दुनिया के किसी और मुल्क में, किसी को भी आगाह नहीं किया जाए। तो अब जनाब, कौन-कौन से मुल्क फ़ौरी तौर पर स्टैंड ले चुके हैं? सबसे पहले जिन ममालिक ने स्टैंड लिया उनमें इटली है, उनमें इंडोनेशिया है, उनमें ताइवान है, उनमें इंडिया है और अब अमेरिका ने भी पाबंदियाँ क्या लगाई हैं चाइना से आने वालों पर, जो फ़्लाइट भी पहुँच रही है। चूँकि आप देखें कि कल जो 1-2 फ़्लाइट चाइना से जिनको प्रवास करना था, उसमें जब कोविड टेस्ट किए गए, तो 52% लोगों के, यानी एक जहाज़ में बैठे 52% अफ़राद के टेस्ट पॉज़िटिव आए। तो कितनी तेज़ी से, यानी हर दूसरे शख़्स में, बल्कि जब 52% को आप उसका रेशो निकालेंगे तो 2 से भी ज़्यादा निकलेगा। लेकिन हर दूसरे शख़्स में इस वक़्त वहाँ कोविड पाया जा रहा है। तो जनाब, ये तमाम ममालिक जिनके मैंने आपको नाम बताया, यानी इंडिया, ताइवान, इटली, इंडोनेशिया और इसके साथ-साथ अमेरिका, इन्होंने जनाब पाबंदी क्या लगाई है, इन्होंने अब जो भी चाइना से परवाज़ इनके मुल्क में पहुँचेगी, तो ये उसके तमाम के कोविड टेस्ट होंगे और अगर किसी में भी कोविड पॉज़िटिव आया तो फिर उसको क्वारंटाइन किया जाएगा वहीं पर, जिस तरह पहले हुआ करता था 3 साल पहले। और अलामात होने या ना होने की सूरत में क्वारंटाइन डेज़ की जो ड्यूरेशन है वो मुख्तलिफ है, वो 7 है, वो 5 भी है। तो अब ये क्वारंटाइन अगर अलामात के साथ हुआ तो फिर 7 दिन तक करना पड़ेगा, अगर कोविड अलामात के साथ हुआ, और अगर कोविड पॉज़िटिव आया और उस शख़्स में कोई अलामात नहीं हुई तो फिर 5 दिन तक ये क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो अब जनाब, ये इस वक़्त सिचुएशन है और ये वाली लहर, अच्छा, माहिरीन क्या कह रहे हैं? अमरीकी रिसर्च ने एक अमरीकी इदारे ने, जो रिसर्च इदारा है, उसने जो एक पेशगोई की है अगले साल के लिए, तो वो शुरू के 3 माह में ये पेशगोई की गई है कि 3 लाख से ज़ायद अफ़राद की इस नई लहर में मौत हो सकती है और पूरे साल में 10 लाख अफ़राद कोविड वायरस का शिकार बनेंगे। तो ये बहुत ही खौफ़नाक पेशगोई है और जिस तरह से चाइना में जो सूरत-ए-हाल है, जो कि कुछ दिन पहले तक रिपोर्ट हो रही थी, और जब रिपोर्ट हो रही थी तो बहुत खौफ़नाक थी। अच्छा, चाइना के साथ-साथ अमेरिका में भी बड़ी तादाद में हलाकतें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर चूँकि इस वक़्त वो बर्फ़ानी तूफ़ान आया हुआ है और उससे बहुत ज़्यादा तबाही है, तो उस तूफ़ान की वजह से इस वक़्त जो कोविड केसेस थे वहाँ पर, उनकी खबर थोड़ी-सी दब गई है। लेकिन जैसे ही तूफ़ान ख़त्म होगा तो पता चलेगा कि कोविड ने भी कितनी तबाही यहाँ पर मचाई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जा रही है। जो ममालिक अभी तक ये एक्शंस नहीं ले सके, उन्हें लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं लिए तो फिर बहुत बड़े नुकसान के लिए तैयार रहें। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अगर ये तमाम एक्शंस ले ले, सिर्फ ज़बानी कलामी दावे ना करे, अभी तक वो क्रेडिट ना लेते रहें कि हमने कोविड से बड़े अच्छे तरीके से लड़ाई की थी और हमने वो जंग जीती थी और हमने कोविड पर काबू पा लिया था। क्या मईशत को नुकसान हुआ है वो सब जानते हैं, सबके इल्म में वो चीज़ें मौजूद हैं और आज की गवर्नमेंट ये क्रेडिट ले रही है कि जी हमने तो कोविड को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हराया, एनसीओसी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो उसको याद रखना चाहिए कि आज
वो काम नहीं हुआ, वो काम जब हुआ तो उस वक़्त ख़ैर हुकूमत दूसरी थी। तो आज अगर आप उस काम की तारीफ़ करेंगे तो वो तारीफ़ उस हुकूमत की होगी। बहरहाल अब देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या-क्या इक़दामात उठाती है, चूँकि ऐलान तो बहुत सारे कर दिए जाते हैं। अभी भी ऐलान तो एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइज़र्स वहाँ पर यूज़ किए जाएँगे और वहाँ भी जनाब पीसीआर टेस्टिंग होगी। जो फ़्लाइट्स आ रही हैं, वो बहुत सारे बड़े-बड़े ऐलानात कर दिए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल होता नहीं नज़र आता। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी-जल्दी ये तमाम स्टेप्स हुकूमत ले, जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएँ, ताकि पाकिस्तान को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जैसे-जैसे इस पर मज़ीद पेशरफ़्त आएगी, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।